दोस्तों, राजस्थान का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? रेत, तपा देने वाली गर्मी और पानी के लिए तरसते गांव। लेकिन अब उसी रेगिस्तान में ऐसा बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है जिसे आने वाले सालों में दुनिया मैप पर लाल गोले से मार्क करेगी, क्योंकि भारत ने तय कर लिया है राजस्थान सिर्फ मरुस्थल की पहचान तक सीमित नहीं रहेगा। अब यहाँ समुद्र की एंट्री होने जा रही है। जी हाँ, रेगिस्तान में समुद्र, एक ऐसा कदम जो राजस्थान की किस्मत बदल देगा और दुनिया को चौंका देगा। आज राजस्थान में ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जो पूरे उत्तर पश्चिम भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। इतना बड़ा कदम कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भी सोच में पड़ जाएंगी कि भारत अचानक इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत अब वो काम करने जा रहा है जिसका आइडिया न चीन को आया, न अमेरिका को, और न ही दुबई के अरबों डॉलर वाले रेगिस्तानी प्रोजेक्ट इसकी बराबरी कर पाएंगे। अब आपके मन में भी सवाल होगा, रेगिस्तान में समुद्र, ये कैसे होगा, क्यों किया जा रहा है, और आखिर यह इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है? यही कहानी आज खुलकर सामने आएगी। राजस्थान का यह प्रोजेक्ट कोई साधारण पाइपलाइन या नहर नहीं है। ये 262 किलोमीटर लंबा समुद्री रास्ता है जो सीधे अरब सागर को राजस्थान से जोड़ देगा। सोचिए, कांडला पोर्ट से समुद्र का पानी सीधा जालोर तक आएगा। जहाँ पहले तेज हवा में रेत उड़ती थी, वहाँ अब इनलैंड पोर्ट, बड़े कार्गो हब, ड्राई डॉक्स और माल ढुलाई के आधुनिक केंद्र बनेंगे। जहाँ लोग पानी की कमी से गांव छोड़ते थे, वहाँ अब कंटेनर की आवाजें सुनाई देंगी। और सबसे बड़ा झटका, यह कोई सिर्फ घोषणा नहीं है, काम जमीन पर शुरू हो चुका है। शुरुआती प्लानिंग पूरी हो गई है, जमीन का पूरा सर्वे किया जा रहा है और लागत 10,000 करोड़ से ऊपर जा रही है। लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि जैसे ही राजस्थान समुद्र से जुड़ता है, भारत का पूरा व्यापारिक रास्ता बदल जाएगा। सोचकर देखिए, जिस राजस्थान का समुद्र से कभी कोई सीधा रिश्ता नहीं था, वही अब भारत का नया बड़ा समुद्री ट्रेड सेंटर बनने की लाइन में खड़ा है। और यही बात दुबई, चीन, अमेरिका और जापान को सबसे ज्यादा हिला देगी, क्योंकि जो राज्य अब तक देश के बीचों बीच फंसा था, जहाँ से समुद्र तक पहुँचने में घंटों लगते थे, वही अब सीधे समुद्र से जुड़ने वाला है। और जैसे ही ये लिंक बनेगा, माल ढुलाई के रास्ते बदल जाएंगे, सामान भेजने की लागत टूट जाएगी और हमारी सेना की सप्लाई भी पहले से तेज पहुंचेगी। यानी भारत की पूरी स्ट्रेटजी एक झटके में नया मोड़ ले लेगी। राजस्थान में ये प्रोजेक्ट यूं ही नहीं बन रहा। रेगिस्तान में समुद्र का पानी पहुंचाना दिखने में सिर्फ इंजीनियरिंग है, लेकिन इसके पीछे भारत की एक ऐसी चाल है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। असली खेल है राजस्थान को भारत का नया ग्लोबल ट्रेड गेट बनाना, एक ऐसा रास्ता जहां से मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका का माल सीधे भारत के अंदर तक पहुंचेगा, वो भी बिना पाकिस्तान के रूट पर एक सेकंड भी निर्भर हुए। ये वो कदम है जो कांडला पोर्ट को नॉर्थ इंडिया की धड़कन बना सकता है और राजस्थान को सूखे राज्य से बदलकर देश का लॉजिस्टिक्स हब बनाने की ताकत रखता है। और यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी नहीं ला रहा, ये भारत की आर्थिक स्ट्रेटेजी को चुपचाप रीड्रा कर रहा है। चीन की लकीर लंबी करने का दौर खत्म, अब भारत अपनी लकीर उससे भी लंबी खींचने वाला है। राजस्थान में बन रहा यह वाटर हाईवे कोई साधारण नहर नहीं है, इसे डेजर्ट हाइड्रो कॉरिडोर कहा जा रहा है। और ये असल में इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल है कि दुनिया हैरान रह जाएगी। जमीन के नीचे मजबूत लाइनिंग, सुपर सेफ्टी लेयर और रियल टाइम प्रेशर सेंसर्स लगाए जाएंगे जो दुबई और चीन के रेगिस्तानी प्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़ देंगे। रेगिस्तान में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, लगातार बदलती रेत की ढलानें, नमक का जमा होना और पानी का वाष्प बनना, इन सब चुनौतियों को मात देने के लिए भारत ऐसी टेक्नोलॉजी लगा रहा है जिसे देख दुनिया कहेगी, ये तो सच में डेजर्ट मिरेकल है। सोचिए, जहाँ पहले रेत और प्यास से लोग पलायन करते थे, वहीं अब इनलैंड पोर्ट, बड़े कार्गो हब और मल्टी फंक्शनल लॉजिस्टिक सेंटर खड़े होंगे। मतलब भारत सिर्फ पानी ला रहा नहीं, पूरा डेजर्ट ट्रेड नेटवर्क तैयार कर रहा है। और ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि हर सेंसर, हर पाइप और हर फ्लो को रियल टाइम में मॉनिटर करता है, जिससे ऑपरेशन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। 262 किलोमीटर लंबी यह लाइन जब चालू होगी, तब जालौर में कंटेनर ट्रेनें, एक्सपोर्ट यूनिट्स, वेयर हाउस और शिपमेंट सेंटर ऐसे खड़े होंगे जैसे कांडला पोर्ट खुद रेगिस्तान में उतर आया हो। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। यही कारण है कि दुबई को इससे झटका लग रहा है। दुबई के पोर्ट्स तो मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े ट्रेड मैग्नेट हैं, लेकिन भारत का यह इनलैंड पोर्ट राजस्थान को नया दुबई बना सकता है। और यही बात पश्चिम एशिया के अरब देशों के लिए चिंता की वजह बन रही है। और चीन को जलन क्यों? क्योंकि भारत का यह कदम उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कई समुद्री मार्गों को सीधे चुनौती दे रहा है। भारत अब रेगिस्तान में अपना सी लिंक बना रहा है जो नॉर्दर्न इंडिया को सीधे समुद्र से जोड़ देगा। इसका मतलब साफ है, चीन की सप्लाई लाइन पर दबाव बढ़ेगा और भारत की खुद की एक्सपोर्ट पावर बढ़ेगी। सूत्रों की जानकारी के अनुसार भारत ने अपने अंदरूनी राज्यों के जरिए सीधे समुद्र तक पहुंच बनाने की जो चाल चली है, वह चीन की कई सालों की मेहनत को झटका देने वाली है। और अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि भारत अब मिडिल ईस्ट और यूरोप तक अपने खुद के ट्रेड रूट्स
तैयार कर रहा है, बिल्कुल बिना किसी वेस्टर्न डिपेंडेंस के। लेकिन असली सवाल यही है, इतना बड़ा गेम क्यों? क्या राजस्थान सच में भारत का नया दुबई बन सकता है? क्या इस लाइन के शुरू होते ही मध्य और उत्तर भारत की पूरी ट्रेड नीति बदल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह राज्य बिना समुद्र किनारे के खुद समुद्र जैसी ताकत हासिल कर लेगा? भारत ने पहले भी बड़े बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन यह कदम अलग है। इसकी खबर दुनिया धीरे धीरे सुनेगी और असर आने वाले दशकों तक महसूस होगा। और इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है, यह सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिहाज से भी गेम चेंजर बन सकता है। कैसे? क्या यह जगह भारतीय नौसेना का नया सप्लाई हब बन सकती है? क्या भविष्य में यहाँ नेवल बेस या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खड़ा हो सकता है? और सबसे बड़ा फायदा, भारत अब मध्य भारत के अंदर से कहीं से भी समुद्र तक अपने आप सप्लाई भेज पाएगा। दोस्तों, ये सवाल आने वाले महीनों में दुनिया के सारे थिंक टैंक्स के दिमाग हिला देंगे। इस प्रोजेक्ट के पीछे जितने कारण हैं, उतने सरकार सीधे तौर पर नहीं बताएगी। असली खेल सिर्फ व्यापार का नहीं है, बल्कि पूरी रणनीति का है। राजस्थान, जिसे कभी पानी के लिए तरसना पड़ता था, अब वही राज्य पानी के जरिए पूरी दुनिया के ट्रेड रूट्स को चुनौती देने वाला है। जैसे जैसे यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरे उत्तर भारत की इंडस्ट्री नए अंदाज में फिर से खड़ी होगी। लॉजिस्टिक्स का खर्च 25 से 35% तक कम होने की उम्मीद है। हजारों करोड़ रुपए का व्यापार सीधे राजस्थान में दौड़ेगा। हजारों नई फैक्ट्रियां समुद्र तक सीधा कनेक्शन मिलने के बाद मैन्युफैक्चरिंग की रेस में कूदेंगी। ये कदम सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर भारत को पहली बार अपना खुद का समुद्री दरवाजा मिलने वाला है। यह दरवाजा किसी ने तोहफे में नहीं दिया, भारत ने खुद बनाया है। सोचिए, इतना बड़ा कदम उठाया गया और दुनिया चुप रहे? बिल्कुल नहीं, दुबई परेशान होगा, क्योंकि उसके पोर्ट्स का मोनोपोली अब खतरे में है। चीन के लिए यह कदम बड़ा सिरदर्द साबित होगा, क्योंकि भारत का लॉजिस्टिक नेटवर्क और ग्लोबल सप्लाई चेन अब पूरी तरह नए लेवल पर पहुंचने वाला है। अमेरिका और जापान की चिंता बढ़ेगी, क्योंकि भारत अब अपने ट्रेड के फैसले खुद लेगा। वेस्टर्न डिपेंडेंस घटेगी। ये कदम सिर्फ भारत की ताकत नहीं बढ़ा रहा, यह पूरी दुनिया के ट्रेड नक्शे को हिला देने वाला है। भारत के उठते कदम अब किसी को भी चैन से बैठने नहीं दे रहे। संदेश साफ है, चाहे रेगिस्तान हो या पहाड़, अब हमारी अर्थव्यवस्था किसी और की मर्जी पर नहीं चलेगी। भारत सिर्फ जमीन नहीं बदल रहा, पूरा गेम पलट रहा है और राजस्थान इसी नए बदलाव का फ्रंट लाइन बनता दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, कांडला से जालौर तक पानी लाने वाला यह पूरा सिस्टम इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? वजह बिल्कुल सीधी है। भारत इसे सिर्फ पानी का प्रोजेक्ट नहीं समझ रहा, ये हमारे लिए नई सी एक्सेस क्रांति का पहला दरवाजा है। ऐसा दरवाजा जिसके पीछे कौन सी तकनीक काम कर रही है, रेगिस्तान को कैसे चीरकर रास्ता बनाया जा रहा है और यह मॉडल दुबई और चीन के सेटअप से कैसे आगे निकल सकता है। यह सब असली जानकारी आपको आगे वीडियो में दिखेगी और वहीं आपको समझ आएगा कि यह कदम सिर्फ राजस्थान की अर्थव्यवस्था नहीं उठाता, ये भारत की ग्लोबल ट्रेड पोजीशन को आने वाले दशकों तक नई दिशा देता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि भारत समुद्री ताकत बनकर दुनिया में अपनी पकड़ और मजबूत करे? क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान का यही रेगिस्तान एक दिन वैश्विक ट्रेड मैप पर नए हब के रूप में उभरे? और क्या आप जानना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट तकनीक के लिहाज से इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कैसे है? अगर हाँ, तो आगे वीडियो में असली खुलासा होगा, जहां आप देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट को दुनिया के दुबई, चीन, अमेरिका और जापान जैसे मॉडलों से भी आगे ले जाती है और यह भारत के लिए इतना बड़ा फायदा कैसे बनती है। तभी आपको समझ आएगा कि इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा रेगिस्तान का गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। और अगर आपको भारत की इस प्रगति पर गर्व महसूस होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत के रेगिस्तान में समुद्र का पानी पहुंचाया जा रहा है। ये बात सुनकर आज भी बहुत लोग यकीन नहीं कर पाते। लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन चल रहा हो, लेकिन सच्चाई इससे भी बड़ी है। भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था, समुद्री रणनीति, लॉजिस्टिक्स और राजनीति सबको बदल देगा। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, 262 किलोमीटर दूर समंदर का पानी रेगिस्तान तक आखिर कैसे जाएगा? इतनी गर्मी में ये बचेगा कैसे? बीच रास्ते में वाष्प बनकर उड़ तो नहीं जाएगा? पाइप में नमक जमा हो जाएगा या नहीं? और इतना बड़ा सेटअप बनाने का फायदा भी है या सिर्फ दिखावा? अब असली कहानी सामने आ रही है, क्योंकि यह कोई आम पाइपलाइन नहीं है। ये भारत का डेजर्ट हाइड्रो कॉरिडोर है, एक हाईटेक समुद्री वाटर रूट जिसकी टेक्नोलॉजी आज दुनिया के किसी भी डेजर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद नहीं है। पूरे 262 किलोमीटर के इस रूट को 3 लेयर की सिस्टम चला रही है। पहली, हाई डेंसिटी मल्टी लेयर मरीन पाइपिंग जो गर्मी सर्दी दोनों में पानी को सुरक्षित रखती है। दूसरी, एक स्मार्ट प्रेशर सिस्टम जो पानी का फ्लो हर मौसम में बराबर रखता है। और तीसरी, एक डिजिटल कंट्रोल नेटवर्क जो पूरे रूट को लाइव मॉनिटर करता है। बहुत लोग इसे पाइपलाइन कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह एक एआई निगरानी वाला सी वाटर नेटवर्क है, जिसे ऐसे इलाके में बनाया जा रहा है जहां दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक और रात में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दुनिया के कुछ ही देशों जैसे अमेरिका और सऊदी अरब ने इतनी टेम्परेचर वेरिएशन में इतने बड़े स्तर पर फ्लूइड ट्रांसफर किया है, लेकिन भारत जो कर रहा है वह इन सब से आगे है, क्योंकि यहाँ सिर्फ समुद्री पानी नहीं ले जाया जा रहा, इसके साथ साथ
एक पूरा इनलैंड पोर्ट, नया ट्रेड हब, इंडस्ट्रियल जोन और भविष्य का डिफेंस लॉजिस्टिक्स सेंटर खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, रेगिस्तान में 262 किलोमीटर समुद्री पानी पहुंचाने वाली यह तकनीक आखिर चल कैसे रही है? जवाब है भारत की डिजर्ट हाइड्रो कॉरिडोर टेक्नोलॉजी। ये कोई साधारण पाइप डालकर पानी भेजने वाला सिस्टम नहीं है। ये पूरा एक मल्टी स्टेप इंजीनियरिंग सेटअप है, जहां समुद्र का पानी 3 चरणों में आगे बढ़ता है। सबसे पहले तट पर बड़े इनटेक स्टेशन लगते हैं। यहाँ हाई कैपेसिटी फिल्टर समुद्र से आने वाले कचरे, शैवाल और रेत को तुरंत रोक देते हैं। इसके बाद पानी को मोटे प्रेशर नियंत्रित पाइपों में भेजा जाता है। इन पाइपों में हर कुछ 100 मीटर पर सेंसर लगे होते हैं, जो फ्लो, तापमान और प्रेशर को लाइव मॉनिटर करते हैं। तीसरे चरण में रास्ते रास्ते बने पंपिंग स्टेशन पानी को आगे धकेलते रहते हैं, ताकि दबाव कहीं भी कम न पड़े और पानी का बहाव लगातार चलता रहे। पूरे रूट में पाइप ऐसे बनाए गए हैं कि दिन की तेज गर्मी में फैले और रात की ठंड में सिकुड़े, फिर भी टूटे नहीं। मतलब तापमान चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो या 10 डिग्री सेल्सियस, सिस्टम बिना रुकावट चलता है। इसके बाद आती है दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी, प्रेशर सेंसर अरे। ये सेंसर सिर्फ प्रेशर नहीं देखते, ये पाइप के अंदर नमक जमा होने की शुरुआत भी पकड़ लेते हैं। आम पाइपलाइन में नमक तब दिखता है जब आधा सिस्टम रुकने लगता है, लेकिन यहाँ सेंसर माइक्रो लेवल पर नमक की हल्की सी परत भी पकड़ लेते हैं और तुरंत अलर्ट भेज देते हैं। अलर्ट मिलते ही ऑटो फ्लशिंग चालू हो जाती है और पाइप अपने आप वाटर जेटिंग से साफ हो जाते हैं। हर बार इंसान भेजकर साफ नहीं करना पड़ता, सिस्टम खुद कर लेता है। तीसरी तकनीक है इवेपोरेशन कंट्रोल लेयर। रेगिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती है पानी का तापमान। रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाता है। ऐसे माहौल में समुद्री पानी तेजी से गर्म होता है और वाष्प बनने का खतरा रहता है। इसके लिए पूरे कॉरिडोर में पाइप इंसुलेटेड है और उन पर हीट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगाई गई है। इतना ही नहीं, पाइपलाइन के साथ स्मार्ट शैडो पैनल भी लगाए जा रहे हैं, जो ऊपर की गर्मी को सोख लेते हैं और नीचे पाइप का तापमान कंट्रोल में रखते हैं। यह टेक्नोलॉजी पहले गुजरात के कच्छ प्रोजेक्ट में टेस्ट की गई थी। अब इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे अहम हिस्सा, सैलिनिटी मैनेजमेंट। समुद्री पानी में नमक बढ़ना किसी भी प्रोजेक्ट को फेल कर सकता है, लेकिन भारत ने इसके लिए खास हाइब्रिड एंटी स्केल सिस्टम लगाया है, जो पाइप में नमक जमने ही नहीं देता और पानी का सॉल्ट लेवल भी स्थिर रखता है। यूएई यह तकनीक अपने डिसैलिनेशन प्लांट में इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत ने इसे एआई ऑटोमेशन के साथ और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। पूरी पाइपलाइन 24 घंटे खुद मॉनिटर रहती है। अब यहाँ बड़ा सवाल उठता है, भारत का ये प्रोजेक्ट आखिर दुबई से कितना आगे है? अगर आप दुबई का सिस्टम देखेंगे तो वहाँ ज्यादातर डिसैलिनेशन प्लांट समुद्र के बिल्कुल पास ही बनाए जाते हैं, क्योंकि पानी को ज्यादा दूर भेजना उनके लिए मुश्किल होता है। पाइपलाइन छोटी दूरी की होती है और ज्यादातर जमीन के अंदर गाड़ दी जाती है, यानी उनका मॉडल बहुत सीमित है। लेकिन भारत जो बनाने जा रहा है वो सीधे सीधे दुबई वाले मॉडल को आउटडेटेड कर देता है। भारत बना रहा है 262 किलोमीटर लंबा सॉल्ट वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जबकि दुबई का सबसे बड़ा डेजर्ट पाइपलाइन सिस्टम 40 से 45 किलोमीटर से आगे जाता ही नहीं। दुबई में पाइपलाइन सिर्फ जमीन के अंदर है, लेकिन भारत का मॉडल 3 लेयर वाला है, जमीन के नीचे भी, ऊपर भी और बीच बीच में एलिवेटेड पाइप भी। यह कॉम्बिनेशन दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक नहीं आजमाया। सबसे बड़ी बात, दुबई का पूरा सिस्टम सिर्फ शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए है, लेकिन भारत वाला कॉरिडोर एक साथ कई काम करेगा। इंडस्ट्रियल जोन, इनलैंड पोर्ट, माल ढुलाई, डिफेंस सप्लाई और C2 लैंड इकोनॉमी सबको जोड़ देगा। यह सिर्फ पाइपलाइन नहीं, बल्कि एक फुल स्केल नेशनल लिंक सिस्टम बन रहा है। अब आते हैं सबसे नाजुक और सबसे दिलचस्प सवाल पर। ये प्रोजेक्ट चीन के BRI को कैसे हिला देगा? चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पूरा दांव समुद्री रास्तों पर टिका है। चीन चाहता है कि हिंद महासागर में उसकी सप्लाई लाइन इतनी मजबूत हो जाए कि दूसरे देश उसी पर निर्भर रहे। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी चीन ने इसी स्ट्रेटेजी के तहत जोड़ा था। लेकिन भारत अगर रेगिस्तान के बीच इनलैंड पोर्ट खड़ा कर देता है, जो सीधे अरब सागर से जुड़ा हो, तो चीन की BRI की पूरी स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि चीन हमेशा यही दिखाता रहा कि भारत के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो समुद्र को सीधे लैंड लॉक्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट से जोड़ सके। लेकिन भारत का 262 किलोमीटर सी वाटर कॉरिडोर दुनिया को ये साबित कर देगा कि भारत अब अपनी समुद्री पहुंच को गहराई तक, अंदर तक, दूर तक फैला रहा है, जहां चीन अभी तक पहुंच ही नहीं पाया। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।